हेलो, नमस्कार, वेलकम टू। यहाँ भी यही कह सकते हैं आर्य ओनली लव, जो आप ही का चैनल है, मगर अभी तक आप सभी ने सब्सक्राइब नहीं किया है। सो किसे संजना और रिद्धिमा से तो आप लोग मिल ही चुके हैं। रिकैप दूँ? ऑफ कोर्स दूँगी, क्यों नहीं दूँगी। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि संजना का इंटर्नशिप का कॉल आ गया है और वो हॉस्पिटल पहुंच गए हैं। हमारी रिद्धिमा भी हॉस्पिटल पहुंच गई है। आज का दिन काफ़ी अफरा तफरी वाला है और हॉस्पिटल में इतनी अफरा तफरी देखकर आकी जो है वो संजू से कहती है, घबराए, कहती है यार इतनी सारी अफरा तफरी मची हुई है इधर उधर हलचल वलचल देख कर। तो और दूसरी तरफ जो रिद्धिमा है वो टेबल नंबर 25 राइट 25 से परेशान है। सो ये सभी इंटर्न्स जो है वो डॉक्टर विपिन के रूम में जाते हैं और जाकर बैठते हैं। उसके बाद जो रिद्धिमा है वो जैसे कि हॉस्पिटल की एडवाइजरी निकाली गई है कि सॉरी गाइस, थ्रोट दिक्कत है, थ्रोट में पेन है, तो इधर उधर आवाज़ फंसे तो देख लेना। फिर जो सब इंटर्न है वो विपिन सर के कैबिन में राइट साइड के सोफे पर बैठे हुए हैं, राइट या लेफ्ट। तो जो और जैसा कि मैंने बताया हॉस्पिटल में एडवाइजरी लागू हुई है पीपीई किट पहनने की, तो रिद्धिमा ने वो पहनी हुई है, ना चाहते हुए भी पहननी पड़ेगी। सो पीपीई किट पहने हुए अंदर आती है, डॉक्टर विपिन को एक पेशेंट का चार्ट देती है और वो कहती है यह कंटिन्यू करना है या फिर इसे चेंजेस करने हैं। तो साइड व्यू नज़र आता है संजना को रिद्धिमा का। तो एक तो मैं नाम में बड़ी कंफ्यूज हो रही हूँ तो साइड व्यू से जो संजना है वो उसकी आंखों को देखने की कोशिश करती है रिद्धिमा की, क्योंकि जब रिद्धिमा ने कैबिन में इंटर लिया था तो शायद एक झलक उसकी आंखों की दिख गई थी संजू को, लेकिन वो देख नहीं पाती है। तो डॉक्टर और रिद्धिमा के बीच, डॉक्टर विपिन और रिद्धिमा के बीच में जो कन्वर्सेशन होता है उसके बाद रिद्धिमा जो है वो कैबिन से बाहर आ जाती है और कैबिन से बाहर आते हुए वो एक नज़र इन इंटर्न्स की तरफ देखती है तो उसकी नज़र सीधा संजना की नज़र में जाती है। तो जब संजना उसकी आइज़ को देखती है तो वो अपनी आईब्रोज ऊपर कर लेती है और ऐसे ही मतलब रिद्धिमा जो है ऐसे ही देखती हुई बाहर आ जाती है। तो यहाँ तक हम पहुँच गए थे, तो चलिए एक और कदम लिया जाए। तो ऐसे ही देखते हुए, जैसे कि मैंने कहा कि जो रिद्धिमा है वो ऐसे ही देखते हुए बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। अंदर संजू जो है वो अपनी आईब्रोज़ को नॉर्मल करती है, आईब्रो जो उसने ऊपर कर ली थी शॉकिंगली सरप्राइज होकर, और फिर वो नॉर्मल करती है अपनी आईब्रोज। संजू जो है वो अपने मन में कहती है कि वाओ सी हैज़ अ ब्राउन आईज एंड अ ब्यूटीफुल आईज, और वो ये कहकर मुस्कुरा देती है। तभी डॉक्टर जो विपिन जो हैं वो बोलते हैं कि इंटर्न्स, तो जो सभी इंटर्न हैं वो ये सर कह के स्टैंड अप हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं, मगर जो संजू है संजना है जो अभी भी दरवाजे की तरफ देखते हुए बैठी हुई है। तो डॉक्टर विपिन संजना की तरफ देखते हैं, ये आकी देख लेती है और संजू को बाजू से पकड़कर खड़ा कर देती है, जिससे संजू का ध्यान इन द प्रेजेंट हो जाता है जो अभी फ्यूचर या पास्ट में खोया हुआ है। तो वो अटेंशन यहाँ देती है। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं कि सो ऑल यू आर रेडी फॉर योर न्यू जर्नी। तो सभी इंटर्न कहते हैं यस सर। डॉक्टर विपिन कहते हैं कि अभी आपकी जो इंचार्ज हैं, जो आप सभी को लीड करेंगी, जिनके ऑर्डर आप फॉलो करेंगे, वो अभी आई नहीं है इन द सेंस कि उनका ड्यूटी का टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो मैं आप लोगों को कुछ टिप्स दे देना चाहता हूँ उनके बारे में कि आप लोगों को कोई दिक्कत या प्रॉब्लम ना हो। ओके इंटर्न्स, तो क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि सी इज़ नॉट कम हेयर बिकॉज उनकी ड्यूटी का टाइम अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन जैसे ही उनका स्टार्ट होगा आप उन्हें पाएंगे यहाँ हॉस्पिटल में, बिकॉज सी इज़ अ वेरी स्ट्रिक्ट, आई रिपीट सी इज़ अ वेरी
strict, punctual, so hard working। और लेज़ीनेस की डिक्शनरी, उनकी डिक्शनरी में कोई जगह नहीं है। और शी इज़ अ वेरी सेंसिबल, वेरी 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 सिंसियर, और जिस सिंसियर एक्सपीरियंस्ड हैं, हमसे बड़ी हैं। तो बस मैं यही कह देना चाहता हूँ आप लोगों से, तो बी प्रिपेयर। तो उन्हें अपनी आदतों जैसा ही इंटर्न पसंद आएगा, राइट। और उस इंटर्न्स को जो फैसिलिटी, मतलब कि उसके योग्यता के हिसाब से आप कह सकते हैं। तो बाकी जब वो आएंगी तो आपसे बातें कर लेंगी। और अभी 3 इंटर्न्स आए नहीं हैं, तो उसका हाल, उसका रिज़ल्ट वही जाने। और ये डॉक्टर विपिन कहते हैं इंटर्न से। तो ये सब तो चल रहा है कैबिन में। तो रिद्धिमा जो कैबिन से बाहर निकल कर गई है तो वो धीरे से कहती है कि अजीब आँखें, ये नई इंटर्न, होप सो सेंसिबल हूँ। तो रिद्धिमा की ये लाइन होती है। ये कह के रिद्धिमा अपने पेशेंट के पास चली जाती है। पेशेंट बेड नंबर 21, जिसका अभी वो मेडिसिन चार्ट, इंजेक्शन वगैरह वगैरह जो भी है तो प्रॉपर करवा कर गई है। तो वो मेडिसिन देती है बेड नंबर 21 को। तो रिद्धिमा को बेड नंबर 25 जो है वो देख रहा होता है, जिससे वो परेशान भी होती है। कभी कभी अपनी डायरी में उसका जिक्र भी करती है। तो वो जो बेड नंबर 25 है वो कहता है मिस रिद्धिमा अपना मास्क पहने हुए ही बेड नंबर 25 को देखती है। अब ऑब्वियसली मास्क पहने हुई दिखेगी उसकी तो उसको देखती है वो, जो उसी की तरफ देख रहा होता है। अपने मन में बोलती है रिद्धिमा, ओफो, इसकी कब छुट्टी होगी, कब जाएंगे यहाँ से भाई, मैं क्या करूँ। अपने मन में ये बोलने के बाद रिद्धिमा बेड नंबर 25 का जवाब देती है, जी बोलिए। तो बेड नंबर 25 कहता है कि आप इस ड्रेस में भी खूबसूरत लग रही हैं। और ये कहते हुए वो करेक्शन करता है कि मेरा गलत मतलब मत निकालिएगा। मेरे कहने का मतलब वो नहीं है, मतलब आप अच्छी लग रही हैं इस ड्रेस में भी। तो जो रिद्धिमा है वो उस पेशेंट का जवाब देती है कि जी आप आराम कीजिए, आपकी मेडिसिन की डोज हो गई है ना, तो प्लीज़ आप आराम कीजिए। तो जब रिद्धिमा ये कहती है अपनी स्माइल भरी आँखों से, तो वो जो है बेड नंबर 25 वो मान लेता है और रेस्ट करने लगता है। तो राज पता है ना आपको, तो राज जो है वो पास ही होता है दूसरे बेड पर। तो बेड नंबर 25 को देखता है, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता उसका इस तरह रिद्धिमा से बात करना, उसको टोकना। मगर वो उस पेशेंट से रूडली बात नहीं कर सकता। जैसे कि मैंने कहा, ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं है। सो रिद्धिमा जो है बेड नंबर 25 को मेडिसिन देकर और पेशेंट को देखने, और जो वहाँ पेशेंट है बेड पर उन्हें देखने लगती है। तभी वार्ड में एक अनाउंसमेंट होती है जिसमें रिद्धिमा और राज को बुलाया जाता है। तो रिद्धिमा और इमरजेंसी वार्ड में बुलाया जाता है। तो रिद्धिमा और राज जो हैं, जो कर रहे होते हैं काम, वो दूसरे नर्सेस दूसरे को देकर यहाँ से इमरजेंसी वार्ड में चले जाते हैं। तो वहाँ जो डॉक्टर हैं वो मेहता हैं, डॉक्टर मेहता जो इंटर्न को ब्रीफ करने वाली थी, वो भी हॉस्पिटल पहुँच चुकी हैं। जैसे कि उनकी डॉक्टर विपिन ने कहा था इंटर्न से कि जैसे उनका टाइम स्टार्ट होगा, उनकी ड्यूटी का टाइम स्टार्ट होगा, वो हॉस्पिटल में होंगी। तो पहुँच चुकी हैं और वो सीधे गई हैं इमरजेंसी रूम में। उन्हें पहले ही मैसेज भेज दिया गया था इमरजेंसी के बारे में। तो डॉक्टर विपिन
भी अपनी कैबिन से बाहर जाते हैं, उनके पास भी मैसेज आ जाता है। और अपने कैबिन से बाहर जाते हुए इंटर्न्स को कहते हैं डॉक्टर मेहता इज़ हेयर बट डॉक्टर मेहता इज़ नीडेड इन द इमरजेंसी वार्ड। एक इमरजेंसी है और इट्स अ क्रिटिकल, तो आप लोग यहीं बैठिए। आई थिंक इज़ अ कोविड-19 पेशेंट। तो जो डॉक्टर विपिन है वो फिर इंटर्न से एक लाइन और कहते हैं कि यू ऑल आर स्टे हेयर, ओके, वी विल कम बैक। ये कह के डॉक्टर विपिन तो चले जाते हैं कैबिन से बाहर, और ये लोग एक दूसरे की शक्ल देखने लगते हैं। अकी धीरे से कहती है संजू से, ओए संजू यार, थोड़ा सा नर्वस, थोड़ी सी घबराई हुई, इतना ही बोलती है। तभी संजू जो है वो बोल पड़ती है कि अकी अपनी नर्वसनेस को काबू में रख, चुप रहे, कूल रहे, सब इंटेंस है यहाँ, वरना हमारा जो बाहर है, कहते हैं ना, इनका जो साइड है वो थोड़ा हल्का हो जाएगा। तो यही कहती है संजू अक्की से। तो अक्की फिर उसी घबराई आवाज में कहती लेकिन यार, तो संजू कहती बोला ना मैंने, चुप रहे। तो अक्की कहती है अभी जो कुछ देर पहले, अक्की जो कहती है वो रिद्धिमा के बारे में कह रही है। वो कहती है अभी जो कुछ देर पहले आई थी, देखा था तूने उसे? तो संजू धीरे से कहती है हाय, उसे ही तो देख रही थी। तो अक्की सुनती नहीं है, लेकिन इसको ये पता है कि संजना ने कुछ कहा है। तो कहती क्या? तो संजना कहती है कि मेरा मतलब क्या देखना था उसमें, क्या देखना था, देखा ना। तो वो कहती है अरे तूने देखा नहीं उसे, पूरी कवर थी वो यार। तो संजना कहती है काश ना होते। ये भी वो धीरे से ही कहती है, तो सुनाई नहीं देता आकी को। तो आकी दोबारा कहती है कि क्या 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 बोल रही तू? तो संजू जो है वो कहती है कि अरे यार कुछ नहीं, चुप रहकर कंसंट्रेट करना। सुना नहीं विपिन सर ने क्या कहा? तो अक्की कहती है कि हाँ यार, गब्बर सिंह के बारे में बता रहे थे ना, लग रहा है वो गब्बर सिंह ही है। तो संजू जो है वो उसकी बात का जवाब देती है कि वो सब तो ठीक है, जब मिलेंगे तब देखेंगे। तो ये जो न्यू अभी आए हैं फील्ड में, वो यहाँ बैठे हैं, अपनी हिटलर का वेट कर रहे हैं। और वहाँ डॉक्टर मेहता, डॉक्टर विपिन, रिद्धिमा और राज, ये दोनों हैं, ये सब हैं इमरजेंसी रूम में कह लो, या इमरजेंसी वार्ड, जो भी कह लो। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि रिद्धिमा पेशेंट को ओटी में ले जाइए फटाफट, क्विक। रिद्धिमा उसकी बात का जवाब जल्दी में देती है, यस डॉक्टर मेहता विपिन से कहती है कि डॉक्टर विपिन से कहती है कि विपिन, आई थिंक ये वही केस लग रहा है। डॉक्टर विपिन उनकी बात का जवाब देते हैं कि यस डॉक्टर मेहता। तो डॉक्टर मेहता कहती है लेट्स गो, और वो जल्दी चलते हुए तो बात कर ही रहे थे, लेकिन अपने कदमों को और तेज़ कर लेते हैं, और ये लोग उस पेशेंट के साथ ओटी में चले जाते हैं, और ये लोग उस केस को हैंडल करते हैं। कुछ वक्त बीत जाने के बाद डॉक्टर मेहता और डॉक्टर विपिन आ जाते हैं डॉक्टर मेहता के कैबिन में, और वो चेयर पर बैठकर एक बड़ी राहत की सांस लेते हैं। थोड़ी देर बाद रिद्धिमा और राज भी डॉक्टर मेहता के कैबिन में आते हैं, क्योंकि डॉक्टर मेहता आते वक्त इन दोनों से कह कर गई थी कि मेरे कैबिन में आना, तो इसलिए ये भी कैबिन में आए। और रिद्धिमा जो है दरवाजे पर खड़े होकर परमिशन लेती है, मैं आई कमिंग? डॉक्टर मेहता यस रिद्धिमा, कम इन एंड सिट डाउन। रिद्धिमा जो है वो सामने वाली सीट पर बैठ जाती है। तो डॉक्टर मेहता कहती है कि विपिन, आई मस्ट बी से दैट कि शी इज़ अ ब्रिलियंट। कहाँ से लाए हो तुम इसे? तो वो खुश होती हैं डॉक्टर मेहता रिद्धिमा के काम से। और डॉक्टर मेहता दोबारा कहती है कि रिद्धिमा बेटा, बहुत आपकी इंटेलिजेंसी और आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत खूबसूरत है, बहुत अच्छा है बच्चे, बहुत अच्छा है। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि थैंक यू डॉक्टर मेहता।
तो डॉक्टर मेहता दोबारा कहते हैं एंड यू राजू ऑल्सो वेरी नाइस। विपिन मुझे कुछ नहीं पता। वो अब विपिन से कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे हर केस में ये दोनों चाहिए। चलो राज को तुम रख लेना एक बार के लिए, लेकिन मुझे रिद्धिमा ही चाहिए तो चाहिए। और ये सुन और क्या है कि ये चारों मुस्कुराने लगते हैं। फिर डॉक्टर गुप्ता कहती हैं डॉक्टर मेहता कहती हैं डॉक्टर विपिन से, शी इज़ अ वेरी वेरी शार्प माइंड, आई डोंट नो कि ये डॉक्टर क्यों नहीं बनी। तो ये बात सुनकर रिद्धिमा अपना सर झुका लेती है। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, हर चीज़ नॉलेज से होती है एंड आई एम प्राउड ऑफ यू बच्चे, आई एम प्राउड ऑफ यू। तो रिद्धिमा ये सारा कुछ अपने ऊपर लेती है, खुश होती है। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं कि डॉक्टर मेहता वैसे वो नए इंटर्न्स हैं ना आपको असिस्ट करने के लिए। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि अरे हाँ भाई हाँ, आज इंटर्न को ज्वाइन करना था ना। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं जी एंड दे ऑल आर इन माय कैबिन। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि ओह माय गॉड, न्यू इंटर्न्स इज इक्वल टू मोर टेंशन, मोर हेक्टिक, मोर हेडेक। और ऊपर से ये सिचुएशन, क्या करें विपिन, क्या करें। ये डॉक्टर मेहता के अल्फाज होते हैं। तो डॉक्टर मेहता ये सब कहती हैं। तो रिद्धिमा कहती है कि रिद्धिमा को देखकर डॉक्टर मेहता कहती है रिद्धिमा बी रेडी। तो रिद्धिमा उनकी बात का जवाब देती है, नो डॉक्टर मेहता प्लीज़, ये न्यू इंटर्न मुझे मत दीजिएगा, मुझे मत सौंपिएगा प्लीज़। वो बड़ा क्यूट सा मोमेंट बनाती है। अब सभी ने मास्क लगाया हुआ है, आंखों से ही पता लग रहा है कि कौन क्या मुंह बना रहा है, और वो भी वही पहचान पाएगा जो आंखें पढ़ सकता है, जो आंखें पहचान सकता है। वैसे पता चल ही जाता है, हम सबको पता चल चुका है कि मास्क पहन के क्या चेहरा एक्सप्रेशन देता है। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि सी विपिन, रिद्धिमा भी डर गई है। एनीवेज बेटा रिद्धिमा, ये जो नए बच्चे आए हैं वो एक अच्छे डॉक्टर बने, लोगों की हेल्प करें, यही तो हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है ना। तो हमें तो इनको पहला कदम दिखाना है। पढ़ तो चुके हैं, ये किताबें तो बड़ों ने पढ़ी हैं, लेकिन नॉलेज जैसे आपको है शायद किसी डॉक्टर को नहीं जिसने इतनी सारी किताबें पढ़ ली हैं। लेकिन बच्चे जो हमारे पास आए हैं वो हमें चाहिए कि वो अच्छे बने। तो रिद्धिमा जो है वो कहती है कि वो सब तो ठीक है डॉक्टर मेहता, मगर सब आपकी तरह नहीं सोचते ना, सबको अपनी दौलत और अपनी पढ़ाई का घमंड होता है। तो डॉक्टर मेहता कहती हैं कि उनका ओपिनियन है बच्चे, वो उनकी परवरिश है, वो उनका अपना निजी मामला है, वो उनका करियर बोले तो कैरेक्टर। सो वो अपनी बात कंटिन्यू करती हैं कि उनका जो है वो देख लेंगे, बाकी हमारे काम हम करेंगे, बाकी उनकी किस्मत है ना। तो डॉक्टर मेहता दोबारा कहती हैं अच्छा विपिन, कितने इंटर्न्स हैं, उन्हें डिवाइड करना होगा ना, ग्रुप्स में देना होगा। तो डॉक्टर विपिन जवाब देते हैं कि वो तो 10 हैं, मगर दो या 3 अभी तक आए नहीं हैं। तो डॉक्टर मेहता अपनी आईब्रोज ऊपर करती हैं, अपना चेहरा स्ट्रिक्ट बना लेती हैं और कहती हैं अभी तक। तो रिद्धिमा धीरे से बोलती है कि गए 3 फिर डॉक्टर विपिन कहते हैं जी डॉक्टर मेहता कहती हैं ओके, तो यही डॉक्टर्स बनेंगे वो लोग जिनके पास टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है। एक डॉक्टर के लिए उसका एक सेकंड इतना मायने रखता है। जो ये नहीं समझेगा उसकी कोई जगह नहीं है यहाँ। अगर वो आए तो उन्हें बिठा कर रखना, डोंट लेट देम इंटर। और फिर वो रिद्धिमा की तरफ देखती है, रिद्धिमा ये देखती है कि वो सीरियस हो गई हैं। तो डॉक्टर मेहता कहती है अरे रिद्धिमा चाय पियो बेटे, चाय पियो।
राज चाय पियो भाई, तुम क्या सोच में डूबे हुए हो? हाँ, तुम्हें भी 2 इंटर्न मिलेंगे, टेंशन मत लो। तो ये लोग चाय पीने लगते हैं और चाय पीते पीते डॉक्टर मेहता कहती हैं कि रिधिमा, यू विल मेक श्योर उस पेशेंट की जो केयरिंग मॉनिटरिंग सब कुछ प्रॉपर हो, और हाँ, जो भी उसके पास जाए प्रॉपर पीपी किट पहन कर जाए, ओके। एंड विपिन, ऐसा करती हूँ मैं, डीन से बात करती हूँ, मेरे साथ चलना, हॉस्पिटल के लिए एक गाइडलाइन रिलीज़ करवानी होगी और बाकी डॉक्टर्स को भी कह दो, ओके। डॉक्टर्स और नर्सेस के लिए वी मस्ट बी केयरफुल, स्ट्रिक्टली फॉलो द रूल्स। तो डॉक्टर विपिन कहते हैं कि यस डॉक्टर मेहता, बिल्कुल, मे बी सिचुएशन बहुत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ने वाली है। तो डॉक्टर मेहता उनकी बात का जवाब देती है कि बिगड़ने वाली नहीं, बिगड़ेगी ही और बहुत चेंज होगी, तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज ना। और चलिए फिर आपके कैबिन में चला जाए, इंटर्न से थोड़ा मिला जाए, बातचीत की जाए। सो लेट्स गो, कम रिधिमा एंड राज, यू बोथ आर कम। तो रिधिमा थोड़ा हिचकिचाते हुए, डॉक्टर मेहता मेरा आना ज़रूरी, डॉक्टर मेहता उसकी बात ख़त्म होने से पहले, यस बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर मेहता और डॉक्टर विपिन खड़े होकर बाहर चलने लगते हैं। ये दोनों अभी अपनी चाय का लास्ट सिप लेते हैं। तो ये लोग पहुंचते हैं डॉक्टर विपिन के कैबिन में, और पहले जो है वो डॉक्टर विपिन इंटर होते हैं, सभी इंटर्न जो हैं वो खड़े हो जाते हैं और डॉक्टर विपिन के पीछे की तरफ नज़रें करते हैं सभी इंटर्न्स। तो डॉक्टर मेहता को देखते ही ये सब समझ जाते हैं कि आ गई इनकी इंचार्ज, और अक्की धीरे से कहती है, ओह माय गॉड, गब्बर सिंह इज़ हियर अकॉर्डिंग। तो डॉक्टर मेहता जो हैं अपनी चेयर पर बैठ जाती हैं और विपिन से कहती हैं, जो अभी भी खड़े हैं, कि सिट डाउन डॉक्टर विपिन। तब जाके डॉक्टर विपिन अपनी सीट लेते हैं। तभी राज और रिधिमा अंदर आ जाते हैं। रिधिमा के अंदर आते ही संजू की नज़र फिर पड़ती है रिधिमा पर, जो कि उसके सामने है, मगर सिर्फ साइड व्यू उसे मिलता है। तो संजू अपने मन में बोलती है कि यार ये तो फिर आ गई, मगर इसकी आइज़ नहीं दिख रही। तो रिधिमा अपने मन में बोलती है। डॉक्टर मेहता रिधिमा और राज से कहती है कि सिट डाउन मिस रिधिमा एंड मिस्टर राज, सिट डाउन। तो संजू जो है वो अपने मन में कहती है कि वाह, तो रिधिमा नाम है इनका, मिस ब्राउन आइज़ का रिधिमा नाम है, बहुत खूबसूरत नाम है। डॉक्टर मेहता जो है वो इंटर्न्स की तरफ देखते हुए कहती हैं कि एंड यू ऑल, टेबल पर रखे हुए मास्क की तरफ इशारा करते हुए कहती हैं कि पिक अप द मास्क एंड वेयर इट नाउ। और ध्यान रहे कि ये मास्क आप लोगों के चेहरे से उतरना नहीं चाहिए जब तक आप अपनी ड्यूटी पूरी ना कर लें। तो सभी इंटर्न्स के मुंह से सिर्फ एक लफ्ज़ निकलता है कि यस मैम। तो डॉक्टर मेहता अपनी आवाज़ और कड़क कर लेती हैं और कहती हैं, डॉक्टर मेहता। क्या? डॉक्टर मेहता, नो मैम नो सर, नो मैम नो सर हेयर, अंडरस्टैंड यू ऑल। सभी इंटर्न जो हैं वो मास्क उठाकर पहन लेते हैं। तभी डोर पे वो तीनों इंटर्न नॉक करते हैं। तो डॉक्टर मेहता कहती है, जहाँ हो वहीं खड़े रहो चुपचाप। और वो तीनों वहीं खड़े हो जाते हैं और जो इंटर्न है वो सावधान हुए खड़े हैं। जो अंदर इंटर्न है, डॉक्टर मेहता इन सभी से कुछ क्वेश्चनिंग करती हैं, सभी इंटर्न से अच्छा जवाब पाती हैं और अपनी स्ट्रिक्टनेस का भी एक
क्लिप इनको दे ही देती हैं। जैसे ही डॉक्टर विपिन ने कहा था तो इन लोगों को पता चल जाता है कि क्यों डॉक्टर विपिन ने स्ट्रिक्ट वर्ड यूज़ किया था। अभी तो और कुछ पूरा टाइम ही बाकी है इनको देखने के लिए। तो डॉक्टर मेहता जो है वो संजू को पॉइंट करती हैं, संजना को पॉइंट करती हैं और कहती है यू टेक अ स्टेप अहेड। तो संजना ऐसा ही करती है और संजना के साथ डॉक्टर मेहता एक और इंटर्न को स्टेप आगे लेने के लिए कहती हैं और वो अक्की नहीं है, वो एक लड़का है। नाम लेना ज़रूरी है, स्किप कर देते हैं नाम। तो डॉक्टर मेहता जो है वो कहती हैं ये टू आप दोनों मिस रिद्धिमा के साथ ज्वाइन करेंगे। मिस रिद्धिमा, तो रिद्धिमा जो है वो खड़ी हो जाती है और कहती है यस डॉक्टर मेहता। तो वो दोबारा कहती हैं डॉक्टर मेहता कि ये दोनों आपके ऑब्जर्वेशन में रहेंगे। ऑब्जर्वेशन मीन्स कि रिद्धिमा के साथ ये दोनों काम करेंगे, या ये अब देखते हैं कौन किसको फॉलो करता है। तो एक्सपीरियंस है रिद्धिमा को, ये लोग इंटर्न हैं तो, और डॉक्टर तो हैं ही डॉक्टर विपिन। तो रिद्धिमा कहती है जो है वो अपनी गर्दन हिलाकर अपने मन में बोलती है यार ये दूसरी वाली तो ठीक है, मगर ये वाली शॉर्ट हेयर पता नहीं क्यों कुछ अजीब और लग रहा है। शॉर्ट हेयर्स का मतलब है संजना, क्योंकि जो उसके हेयर्स हैं उसने सिर्फ और सिर्फ अपने गर्दन तक रखे हुए हैं। और अक्की के साथ एक अदर गर्ल्स को राज के हवाले कर दिया जाता है। सो डॉक्टर मेहता जो है सभी इंटर्न्स को उनके ग्रुप में शामिल कर देती हैं और कहती हैं कि आप सभी के लॉकर में आप सभी का स्टफ़ है, तो जाइए बी रेडी, आधे घंटे में मुझे आप लोग सभी ब्रीफिंग रूम में मिलने चाहिए। एंड डोंट फॉरगेट अबाउट योर मास्क, गॉट इट। 30 मिनट्स मीन्स 30 मिनट्स, ना लीव। ये सुन के सभी इंटर्न्स बाहर आ जाते हैं। बाहर आते ही संजू रिद्धिमा को देखते हुए अपने मन में कहती है कि हाय मुझे तो जहर दे दिया डॉक्टर हिटलर, मेरा मतलब डॉक्टर मेहता ने। लुक एट हर आइज मैन, कितनी ब्राउन है यार, और इतनी गहरी है इसकी नज़रें, उफ। तो संजना जो है शायद संजना का जो दिल है शायद रिद्धिमा की आंखों का हो गया है। सो फर्स्ट लुक में ही संजना का विकेट डाउन कर दिया रिद्धिमा ने। चलिए ये तो देखेंगे आगे क्या होता है क्या नहीं। तो लेकिन बात फैक्ट है कि संजना का दिल रिद्धिमा की आंखों का दीवाना हो गया है, क्योंकि फ़िलहाल तो संजना ने रिद्धिमा की आंखों को ही देखा है। रिद्धिमा को खबर नहीं है कि संजना की आइज़ उस पर हैं, आँखें उस पर हैं, और रिद्धिमा जो है वो बाहर है और सभी बाहर हैं। जैसे कि मैंने कहा तो वो रात से कुछ बातें कर रही है, तभी संजू बोल पड़ती है कि मिस ब्राउन आइज़। ये कहकर रिद्धिमा संजू की तरफ पलट जाती है ये सुनकर और स्ट्रिक्ट नज़र से देखती है। तो संजना अपने लफ्ज़ से सुधारती है, फटाफट से कहती है आई मीन मिस रिद्धिमा, मिस रिद्धिमा, वो लोकल बता देंगी प्लीज़। तो रिद्धिमा जो है वो एक कदम आगे लेती है संजना की तरफ और कहती है कि बेटर है कि आपने मेरा नाम करेक्ट कर लिया, और हाँ आप दोनों को मुझे काम के लिए सौंपा गया है, ऑब्जर्वेशन के लिए मुझे दिया गया है आप दोनों को काम में असिस्ट करने के लिए, रास्ता बताने के लिए नहीं। आप इस हॉस्पिटल में इंटर्न हैं, डॉक्टर बनेंगी है ना, तो यहाँ के पेशेंट को आप बेहतर जानें। यहाँ के पेशेंट आपके हैं, ये हॉस्पिटल आपका है, तो बेहतर होगा
कि यहाँ के रास्ते भी आपके हो जाएं। सो गो एंड गेट योर सेल्फ डॉक्टर। ये कह के रिधिमा वहाँ से चली जाती है। संजू मास्क के अंदर मुस्कुरा देती है और कहती है कि उफ़ो, फायर है मैन, ये तो फायर है। तो संजू जो है वहीं खड़ी होकर हंसती है और यही कहती है। तो आज का पार्ट तो हो गया, काफ़ी बड़ा हो गया है ना। चलिए नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे आप लोगों से, आप सभी लोगों से। सब्सक्राइब कर लो यार, क्या जाता है आप लोगों का सब्सक्राइब करने में। बोलते बोलते मैं थक चुकी हूँ। ऐसा ना हो कि मैं आऊँ ही ना बोलने, हद होती है किसी चीज़ की भी। बाय।